बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो झूठा था, वो मक्कार था, वो फरेबी था, वो जिस्म के गलियों का पुराना सौदागर था। वो लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता, उन्हें हसीन सपनों की सैर कराता और फिर एक रात उसकी असमत लूटकर रफू चक्कर हो जाता। आखिर क्या है एक फरेबी के फितूर की पूरी हकीकत, तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। मासूम की असमत का लुटेरा, जिस्म के बाजार का सौदागर, प्यार इनका फिर हो गया फरार। क्या यही प्यार है? जब तक उसने चाहा, उसके जज्बात से भरपूर खेला। जब उसका दिल भर गया तो उसने उसके दिल को तोड़ दिया। उस लड़की ने भी अपने दिल में ठानी और ऐसे में उसने उससे मिलना जुलना तक छोड़ दिया। उस दरिंदे को तो कुछ एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस्म के बाजार का पुराना सौदागर जो निकला, वो सौदागर उस बिटिया के जिस्म से सालों तक खेलता रहा। जब उसकी हकीकत सामने आई तो उस वक्त देर हो चुकी थी और बिटिया प्रेग्नेंट। दिल को परेशान और हैरान करने वाली इस दास्तां को जब आप सुनेंगे तो एक बारगी आप भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दरिंदे ने प्रेम के नाम पर ऐसा षड्यंत्र ही रचा था। अब आपको इस कहानी की पूरी दास्तां तफसील से समझाते हैं कि उस दरिंदे ने सालों साल उस बिटिया के साथ प्यार के नाम पर कैसे उसका इस्तेमाल किया। 1 साल पहले गए थे, तो 1 साल पहले हुआ है ये काम। घर पे गए थे, घर पे भी बोला पैसा कौड़ी देंगे, तो हम बोले कि नहीं देंगे। तभी बोला कि शादी ब्याह करेंगे, हम बोले कि हम शादी ब्याह करेंगे, तैयार है। सोहेल नाम है उसका। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहां थाने के एक गांव का है, जहां लगातार कई सालों तक प्यार के ख्वाब दिखाकर वो लड़की के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया करता था। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लड़की के होश उड़ गए। आपसी संबंध में लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। लाजमी था लड़की का अपने प्रेमी के ऊपर दबाव बनाना, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये दोनों प्रेमी जोड़ा नाबालिग निकला, जिससे मामला थाने पर ही ना जाकर गांव में निपटाने की कोशिश हुई। लेकिन पंच के सामने इस चालबाज ने चालबाजी दिखाते हुए शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के घर वाले पुलिस थाने में जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। तो पंचायत बैठा, तो जब पंचायत नहीं हुआ, वहाँ बोचा ले गया, तो बोचा में भी नहीं हुआ है कि 1 साल से हमारे लड़की को ये अन्याय हुआ है। 5 बैठाला तो वो बोला कि का हैसियत है, ये का इंसाफ होना चाहिए, न तो जान को हम अपने कुर्बान कर लेंगे। और लड़का कहा कि हम रखेंगे, लेकिन वो 5 में का हैसियत है, 5 के ऊपर फैज न फिर गया पूरा, इंसाफ न करा। पुलिस वही थाना पर गए 2-3 दिन, तो वो थाना पर केस नहीं लिया। हरकत में आई पुलिस ने दरिंदगी का खेल रचने वाले के घर पर छापेमारी की, लेकिन वो वहशी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी के बाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने FIR भी दर्ज किया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि बोचाहा पुलिस स्टेशन के एरिया में ये मामला आया है पुलिस को, जिसमें जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी हो गई है और उसको उसमें एक नेक्स्ट इशू भी हुआ है। और इसमें जो है उसने इसके बाद में जब पूरा मामला हो गया, उसके बाद में उन्होंने इसमें एक मामले में एप्लीकेशन दिया, जिसमें जो है पुलिस ने FIR किया। ये नेम्ड एक्यूज का नेम पर्सन और उनकी फैमिली पर्सन्स का नाम बताया गया था इसमें, जिसमें एक पर्सन को अरेस्ट भी कर लिया है और जिसका वो नाम ले रहे हैं वो भी वो माइनर लड़का है। उसके बारे में भी पुलिस सभी तरीके से जांच करेगी। इसमें इसके अलावा जो भी तरीके के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं उनका भी यूज़ करेंगे।
अब देखना है कि पुलिस अपनी तफ्तीश कब तक पूरा कर लेती है और संगीन वारदात को अंजाम देने वाले इस जिस्म के लुटेरे को कब तक हवालात पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि वे एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही पुलिस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आरा, बेगूसराय और अरवल में हत्या की वारदातों से इलाके में सनसनी फैल गई। तफ्तीश में देखिए बेखौफ अपराधियों की करतूत। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। आरा में युवक की गोली मारकर हत्या। अरवल में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय में 2 हत्याओं से हड़कंप। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पहली घटना भोजपुर से है, जहां दिन दहाड़े घात लगाकर एक बीएड के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात जगदीशपुर थाना इलाके के पिलापुर गांव की है। हत्या का आरोप मृतक के रिश्तेदार पर ही लगा है, जिन्होंने पुराने विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया। मृतक आशीष मवेशियों के लिए चारा लेकर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के पिता के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उनके रिश्तेदारों के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। इसका बदला लेने के लिए आरोपियों ने मौका देखकर आशीष को गोली मार दी। परिजन जब तक आशीष को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी है। हाँ, से लेके आओ तो हम मवेशी के। कहाँ से? खेत में लेकर। कहाँ जा रहे थे? साइकिल पर मैंने झुका ला के मरल हम लोग। लड़का देखी हमारे बीएड में नाम लिखौले रहे, उनका बाप को कहता कि जैसे जितना रुपया लग गया बाकी गोली मार देवे के बड़ू है लड़का के। वहीं दूसरी घटना अरवल जिले के कलेर थाना के जय भीगा गांव की है, जहां एक नवविवाहिता को दहेज के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पूर्व में भी दहेज को लेकर विवाद हुआ था। फिर बीते रात ऐसी जानकारी मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। घटना को लेकर मायके के परिजनों में साफ आक्रोश दिखा। हत्या के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 6 बजे फोन किए तो फ़ोन कोई नहीं उठाया। न उठाने के बाद में फिर 10-15 मिनट के बाद में फिर कॉल किए। अब कैसे उठा फ़ोन उठा के और सुनाई दे रहा है उधर से खाली हम इधर से नहीं बोले, उधर से खाली बात सुनते रहे कि बोले वो सब कि कोई आदमी आओ इतना न है। हमारा आवाज़ सुनाया, शक पैदा हुआ। इतने पे हम कहें घर के परिवार के कि वहाँ से ऐसा बात सुन ली से शक हमरा है से गाड़ी से चल जाओ। वहाँ गए तो देखे सत्य बात कि 10 बजे पहुँचे हम लोग, लगभग दिन में नहीं रात में, तो देखे कि लाश पारा हुआ है। थाना प्रभारी को जानकारी मिली थी कि एक महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु हुई है और फिर जाके उसकी जांच की गई तो उसके गर्दन पर लिगेचर मार्क पाया गया। फिर उसके परिवार वालों को भी सूचित किया गया तो उसके महिला का नाम उर्मिला देवी है। उसके पिता आए किशुन राजवंशी और उन्होंने उसके परिवार वालों के विरुद्ध में कांड दर्ज कराया है दहेज हत्या का। सस्पिशियस कंडीशन में उनकी डेथ बताई जा रही है और पति, सास, ससुर और वगैरह पर 5 व्यक्तियों के विरुद्ध मेहंदिया थाना में कांड दर्ज कर ली गई है और अभी अनुसंधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेगूसराय में भी अपराधियों ने जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना की है, जहां कुंद ढाला से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया। साथ ही मौके से एक बाइक को भी बरामद किया। शव की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बहुआरा गांव निवासी 42 वर्षीय राम ललित महतो के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि मृतक राम ललित महतो दूध समिति के सेक्रेटरी थे, जो शाम 4 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटे। तब परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान शव होने की सूचना सदर अस्पताल से आई। फिर परिजन अस्पताल पहुंचे और मृतक राम ललित महतो की शिनाख्त की।
परिजनों के अनुसार मृतक रामललित महतो का गांव के एक ही व्यक्ति के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कुछ दिन पहले ही उस व्यक्ति द्वारा रामललित महतो को जान से मारने की धमकी मिली थी। परिजनों का आरोप है कि उसी के लोगों के द्वारा मारपीट कर रामललित महतो की हत्या कर दी गई। 10 बजे तक रिंग हुआ, एक बार उठाए नहीं, उसके बाद मोबाइल 10 बजे के बाद ऑटोमेटिक अपने मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद क्या करता है, तब सगरेन खोजे उजे, कहीं हम 12 बजे रात तक खोजते रहे, कहीं नहीं मिला। तो हम जब खोजने के लिए जा रहे थे तो मोहन कुमार और नवल कुमार दोनों उधर से आ रहा था। वीरपुर थाना का एक बहुआरा गांव है, रामपुर बहुआरा, वहीं के रहने वाले थे। रामललित महतो नाम हुआ उनका और उम्र करीब 45 वर्ष रख उनका मान के चलिए। आज सवेरे हम लोग को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खम्हार गांव के पास कुंड ढाला से एक रास्ता अंदर की ओर जाता है, वहीं पर एक लाश बरामद हुई। उनके चेहरे पर वो मफलर से पूरा लपेटा हुआ था और पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और हेलमेट भी। दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया, परंतु प्रथम दृष्टया हम लोग को ये हत्या का मामला लगा और फिर अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। और कुछ अभी अनुसंधान के क्रम में बात आ रही है। कुछ परिवार वाले भी लोग बताएं, कुछ अन्य लोगों से भी पता चला है कि किनसे मिलने के लिए वहाँ आए हुए थे और क्या उनका मकसद था। इस विषय पर हम लोग पता कर रहे हैं, जल्दी इसका उद्भेदन करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे। वहीं बेगूसराय में दूसरी घटना बलिया थाना क्षेत्र की है, जहां एक संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता का पंखे से लटके हुए शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के पति ने अपने भाई पर हत्या का आरोप लगाया और बताया कि बाजार की एक जमीन की खातिर हत्या को अंजाम दिया गया। मृतका के पति प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि 3 दिनों से उसके भाई के द्वारा पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा था और जब प्रशांत किसी काम से बाहर गया तब रजनी कुमारी को अकेली पाकर प्रशांत के भाई, भाभी और भतीजे ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने देर शाम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तो बाजार में मार्केट में मेरा एक मकान था, उस मकान को 5 लाख में इन्होंने बेच दिया। तो मेरा परिवार बोली कि ये 5 लाख में मार्केट में मकान बिकता है, आप ही खरीद लीजिए 2.5 लाख रुपया देके। तो हम लोग एग्री हो गए लेने के लिए। तो 3 दिन से झगड़ा हो रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और कह रहा था ज़्यादा बोलोगे तुम लोग तो तुम लोग को मार देंगे। और कल पर्व के त्यौहार के दिन हम दुकान नहीं जाके पूरा दिन घर में थे और उसके दरमियान में हम अपने लड़के का वही बेचारी पैसा निकाल के दी, जाइए साइकिल किन के ले आइए। हम साइकिल लिए भी नहीं, दुकान पे गए, साइकिल के दुकान पे हमको कुछ अलग महसूस हुआ। हम वापस आए तो देखते पंखा में टंगी हुई है लाश। इतना को अंजाम दिया मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे 4 भतीजे। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसा लगता है मानो उनमें पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया हो। यही वजह है कि बेखौफ अपराधी आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। आरा, अरवल और बेगूसराय के मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु, अरवल से अनिरुद्ध और बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। मधुबनी में 16 वर्षीय मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है, जहां पीड़िता की आंखों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। पूरा मामला क्या है, देखते हैं तफ्तीश में। मधुबनी में इंसानियत शर्मसार, दिव्यांग नाबालिग के साथ दरिंदगी, पहचान छिपाने के लिए मासूम की फोड़ी आंखें, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मधुबनी में एक मूकबधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने उस नाबालिग की आंख को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस अमानवीय घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला मधुबनी के हरलाखी थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के ही एक युवक ने बधार में घास काटने गई मूकबधिर मासूम के साथ दुष्कर्म किया, फिर पहचान उजागर न हो इस मंशा से मासूम की आंखों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। पीड़ित को फिलहाल गंभीर हालत में मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरलाखी थाना में
ग्राम बधी में एक रेप की घटना होने की सूचना प्रकाश में आई है। इसमें तत्क्षण कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई मेडिकल वगैरह की कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ, क्योंकि जानकारी मिली कि पीड़िता यहाँ आ गई है, तो हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पीड़ित दिव्यांग लड़की गांव से बाहर घास काटने गई थी। बताया जा रहा है कि बच्ची के साथ गांव के कुछ और बच्चे घास काटने गए हुए थे। परिजनों का कहना है कि मंगलवार करीब 3 बजे एक बच्चे ने घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचने पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध किया और स्पीडी ट्रायल कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज में जब मनुष्य जानवर को लोग उदाहरण देते थे कि मनुष्य जानवर बन गया, इतना घटिया कृत्य तो जानवर भी नहीं करता। आज मनुष्य ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। इस केस में दोषी सभी लोगों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी मिले। बता नहीं सकती कि ये कितनी निंदनीय घटना है। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उसके बाद उसका आंख भी निकाल लिया जाता है। अपना घर के बारे में पता है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, पर दूसरे बेटी के बारे में ये नहीं पता है कि ये मेरी कौन है। और इस तरह की हरकत करते हैं, उनको तो सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा होना चाहिए कि सामने वालों को भी लगे कि ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है। वहीं नाबालिग दिव्यांग लड़की से दरिंदगी मामले में पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए FSL टीम हरखाली पहुंची। फोरेंसिक टीम ने SDPO अरुण कुमार सिंह से पूरी वारदात के बारे में जानकारी लेने के साथ ही घटना से बरामद हुई नोकीली लकड़ी जिससे पीड़िता की आंखें फोड़ी गईं, उसकी वैज्ञानिक जांच की। SDPO के मुताबिक आरोपियों ने गैंगरेप के बाद अपनी पहचान छिपाने की मंशा से मूकबधिर पीड़िता की आंखें फोड़ दी थी। बहरहाल इस जघन्य वारदात के बाद SP के निर्देश पर गठित पुलिस की स्पेशल टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 3 वहशी दरिंदों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम लक्ष्मी मुखिया, कृष्णा मुखिया व राम अवतार मुखिया बताया जा रहा है। सभी आरोपी पीड़िता के गांव के रहने वाले हैं। वहीं आरोपियों को पुलिस ने बुधवार देर शाम पॉस्को मामले के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीनों अपराधी हम लोग पकड़ के त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिए हैं और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक कप्तान मधुबनी ये पूरे केस को अनुसरण कर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसमें वो टीम गठन किया गया, इंस्पेक्टर बेनीपति अंचल के नेतृत्व में। उसमें सहारघाट थे, हरलाखी थे, खिरहर थे और 2 प्रोफेशनल थे। इन लोगों के द्वारा काफी सूझबूझ और सूक्ष्मतापूर्वक कार्रवाई करते हुए तीनों गिरफ्तार किया गया है। हमारी FSL टीम भी आ गई है जो कि जांच कर रही है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान क्या क्या हो सकता है और इस केस में हम लोग स्पीड ट्रायल कराएंगे। बहरहाल मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार के लाख दावों के बाद भी आज भी समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को दुष्कर्म करने वाले इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि ऐसी मानसिकता रखने वाले भेड़ियों को सजा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित की रिपोर्ट। दरभंगा में गैंगवार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कम उम्र के लड़के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में गैंगवार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गैंग ऑफ वासेपुर और किंग ऑफ दरभंगा गैंग के बीच एक बार फिर गोलीबारी से दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगवार से दहला दरभंगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाम किंग ऑफ दरभंगा गैंग। बर्थडे पार्टी में की गोलीबारी। 5 साल से चल रही वर्चस्व की लड़ाई। पुलिस के लिए सिरदर्द बने गैंग। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बर्थडे पार्टी में अपराधी पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हाउसिंग कॉलोनी स्थित 7 फेरे विवाह भवन में दरभंगा के प्रसिद्ध वकील अंबर इमाम हाशमी के पुत्र आबिद हाशमी का बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसी क्रम में 6 नकाबपोश अपराधी विवाह भवन के हॉल में आ धमके और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पार्टी में शामिल होने पहुंचे
फखरुद्दीन घायल हो गए। घायल युवक का कहना है कि जिस वक्त हम लोग पार्टी कर रहे थे उसी वक्त रौनक सिंह अपने साथियों के साथ हॉल में प्रवेश किया और जॉन्टी सिंह पर हमला कर दिया। कौन गोली मारा है? कौन सा गोली? वही सब पांचों बंदूक ले गए था। रौनक सिंह, समर साहिल, रुपेश सिंह और आदित्य कुमार भगत और महेश कुमार भगत। क्यों गोली मारी? गोली यही है कि वो लोग पूरा बहुत को मारे हुआ है, गोली वो चाहता है उसके सामने कोई नहीं बोले, समझे। दरअसल दरभंगा शहर में युवा और कम उम्र के दोनों अपराधियों के अलग अलग गैंग हैं। पहला गैंग ऑफ वासेपुर जिसका बॉस जॉन्टी सिंह है, जबकि दूसरा किंग ऑफ दरभंगा गैंग जिसका बॉस रौनक सिंह है। दोनों गैंग अपनी वर्चस्व की लड़ाई में पिछले 5 सालों में कई बार एक दूसरे पर हमला करता रहा है। दोनों के गैंगवार में कुछ बेकसूर लोगों की भी गोली लगने से मौत हो चुकी है। अपराधी कंटिन्यूअसली 20-30 फायरिंग किया है वहाँ पे। अपराधी को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाकी लड़के लोग हैं सब जानते हैं यहाँ पे क्या क्या नाम है उनका, और पुलिस का ये काम है खोजबीन करके अरेस्ट करे। वहीं सिटी एसपी अशोक कुमार ने कहा कि बर्थडे पार्टी में कुछ अपराधी आए और पार्टी के दौरान फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। घायल के बयान पर 6 लोगों को चिन्हित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सभी अपराधी का पूर्व से ही आपराधिक कनेक्शन रहा है। लड़ाई जॉनी सिंह और रौनक सिंह के बीच थी, इसी वजह से फायरिंग हुई। इसी क्रम में क्रॉस फायरिंग में उस लड़के को गोली लगी है। ये जो बर्थडे पार्टी था वहाँ पे जो जमावड़ा था, जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, जो बातें अभी तक छन के आ रही है, उसमें बहुत साफ सुथरी छवि के लोग भी वहाँ पे नहीं थे। एक जॉन्टी सिंह के बारे में आ रहा है कि वो भी वहाँ पर था और टारगेट जॉन्टी सिंह को ही किया गया था, और रौनक सिंह से उसका पुराना अदावत है। रौनक सिंह भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, और बदले की भावना से उसने फायरिंग की और वो बीच बचाव करने आया तो उसको फखरुद्दीन को गोली लगी है पैर में। हमें इस संबंध में जो जख्मी है उनका बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और जो नामजद किए गए हैं 5-6 लोग, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल दरभंगा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर खून बहने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस मामले में भी वर्चस्व को लेकर भी वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म